क्या लगता है पवन सिंह का राजनीतिक करियर शुरू होगा कि नहीं, या फिर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? अरे भैया, पवन सिंह जिस शहर का दामाद है, मैं भी उसी शहर का दामाद हूँ, बलिया का। अच्छा। समझे ना। उनकी जो वाइफ जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उस कॉलेज के जो छात्र नेता हैं, वो मेरे होने वाले साड़ू हैं। अच्छा। हाँ, तो उनकी सारी रिपोर्ट हमारे पास में है। अगर पवन सिंह की बात करोगे तो पवन सिंह में बलिया में पवन सिंह के बारे में एक ही बात है, वो जो होता है ना, वो जो नाचने वाले होते हैं, बस वही बोला जाता है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है बलिया में तो है ही नहीं इज्जत उसकी। ठीक है ना, पवन सिंह का बिल्कुल। ये जो लौंडे लफाड़े जो आवारा है ना, यही उनके गाने सुनते हैं। मैं आपके चैनल पे स्पष्ट बोल रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। और ये महिलाओं से अभद्रता करता है। जो महिलाओं के साथ अभद्रता करेगा, बोलेगा मेरे पैर छुओ। अगर कोई हीरोइन के पास जाती है, कहती है मेरे पैर छुओ, ये बात सबको पता है। अगर तुम मेरे पैर नहीं छुए तो हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। वो काम ही नहीं करता। पवन सिंह, हाँ जी। आपको पता है क्या पवन सिंह के बारे में? पवन सिंह के सेट पे लड़की आई है तो पैर छूने पड़ेंगे। जो लड़की झुक गई वो उनकी टीम में रहती है। जिसने मना कर दिया कि मैं तो ऐसे क्यों छुएगी तुम्हारे पैर, भाई तो भगवान हो गई के? पवन सिंह ऐसे करते हैं। ये खुलासा मैं आपके सामने कर रहा हूँ, और ये एक चैनल पे मैंने देखा है, नेशनल टीवी पे ये बात बोली गई है। अच्छा। एक्ट्रेस ने बोली है खुद बात, जो उनके साथ काम कर चुकी है। जैसे बोली कि पवन सिंह वहां की बदतमीजी करते हैं, अपने आप को डॉन दिखाते हैं, कहते हैं हमारे पैर छुए। तुमने हमारे पैर क्यों नहीं छुए? अरे तुम क्या हो? तुम तो ऐसे गाने बना रहे हो जिनके शब्दों में मतलब नहीं है। अभी खेसारी लाल के साथ सुना था ना, क्या हुआ था? हाँ, विवाद हुआ था ना। हाँ। आपकी बेटी के ऊपर बोला गया था, बिल्कुल अशोभनीय, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन आपने ही तो ये रास्ता फैलाया है, तो क्यों नहीं आपके लोग बोलेंगे कि भाई आप गंदगी फैला रहे हो, गंदगी आप घर पे भी आएगी। तो पवन सिंह का वहां कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, ये नहीं जीतने वाला, बता रहा हूँ। अच्छा। ये नहीं जीतेगा, किसी कीमत भी नहीं जीत सकता, मैं बता रहा हूँ। क्या इसके अंदर क्या मोरालिटी क्या है? एक बार के लिए वो क्या नाम है, बिहार के सिंगर एक और है ना जो बीजेपी में है, मैं नाम बोल रहा हूँ, मनोज तिवारी। उनके अंदर मोरालिटी है, आप जाके देखेंगे। मैंने कोई अभद्र गाना उनका नहीं सुना। मनोज तिवारी का हो सकता होगा, नहीं है, लेकिन नहीं है अभद्र गाना उस तरह का, नहीं है असली गाना उनका, नहीं है। देखिए, उनके अंदर मानवता है, और वो उस जगह से जीते जहां से वो एक जो भारत के टुकड़े होंगे, कन्हैया कुमार, उस इलाके से वो इंसान जीत के आया। तो जो तिवारी जी है, उनके अंदर सभ्यता है, इसके अंदर सभ्यता नहीं है। जो महिलाओं की इज्जत ना करता हो उसको समाज जिताएगा क्या? वो नहीं जीतने वाला। अगर टिकट मिल भी गया तो मैं बता रहा हूँ, वो नहीं जीतने वाला। और बलिया से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहती है। वहां के सारे छात्र नेता मुझे अच्छी तरह जानते हैं। बड़ी खबर है, बड़ी बात कह रहे हैं स्वामी जी। पवन सिंह का ससुराल जिस क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र में स्वामी जी का भी ससुराल है। सिर्फ 2 किलोमीटर के एरिया पे है। बताइए। हाँ। 2 किलोमीटर के एरिया पे है, और पवन सिंह की पूरी हिस्ट्री इनको पता है। पवन सिंह की शादी जो बीच में टूटी थी, उनकी अय्याशी की वजह से ही टूटी थी। अच्छा। अभी दूसरी जो शादी बलिया से जो हुई है ना, हाँ। वो बहुत लंबा जो अलगाव हुआ है, वो इनकी अय्याशी की वजह से, पत्नी को पसंद नहीं आया, इस वजह से नौटंकी चालू होगी। ज्योति पति है ना, ज्योति सिंह, तो इसी वजह से। ठीक है। और ज्योति सिंह जिस कॉलेज में थी, उसमें मेरी साली भी जो है पढ़ चुकी है। अच्छा। उस थोड़ा कुछ सालों का गैप था उसके अंदर। तो कहने मतलब ये है कि पवन सिंह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो बलिया ऐसा को मिल सकती है। कोई इसका वहां मान सम्मान कुछ भी नहीं है। ससुराल में कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। वो तो अब होने लगा कि दोबारा से यूनाइट हो चुके हैं लोग, दोबारा से मिल चुके हैं। अब थोड़ा बहुत होने लगा, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल नेम बन गया पवन सिंह। वाहियत गाने बना के आप बताइए, किसी सभ्य जगह पे उसके गाने बजेंगे? कहीं नहीं बजेंगे, लफंडर ही नाचेंगे। सही कह रहे हैं जी। भोजपुरी का लेवल तो है। इतना गंदा उसने जो उसकी शब्दावली है। अरे कितने भोजपुरी के पुराने कितने अच्छे गायक थे। सही बात है, कितना बढ़िया। भोजपुरी इतना महान था पहले स्वामी जी, कि पहले हिंदी के सारे, चाहे वो श्रद्धा सिन्हा हो, उदित नारायण हो, कुमार सानू हो, सबने गाया है जी। सबने भोजपुरी के लिए गाया है, सबने भोजपुरी के लिए गाया है, सबने। लेकिन अब क्या हो गया? अरे भैया, बिहार से और पूर्वांचल से कितने कवि निकले हैं, आपको पता है? कितने कवि हैं, कितने शास्त्री हैं, कितने बड़े लेखक लोग जो वहां से निकले हुए हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कि ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि पवन सिंह का क्या राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, तो आपने कहा कि उनके ससुराल के बारे में बताना शुरू कर दिया कि नहीं, उनका कोई इज्जत नहीं है। लेकिन आप मुझे फाइनली बताइए कि अगर राजनीति में आते हैं, क्योंकि देखिए अब बीजेपी से तो है नहीं, बीजेपी से तो निकाले गए हो, बीजेपी ने उनको निकाल दिया जी। अब उनके जो पूर्व मैनेजर थे दीपक सिंह ने, उन्होंने ऐलान किया था इंस्टाग्राम पे कि पवन सिंह अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे, जिस पार्टी का नाम होगा सर्व समाज पार्टी। ऐलान नहीं, हालांकि अब वो मैनेजर निकाले जा चुके हैं, अब वो पवन सिंह के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन पवन सिंह क्या पार्टी बनाएंगे लगता है आपको? भविष्यवाणी कीजिए आप उनके बारे में, थोड़ा बताइए कि वो क्या पार्टी बनाएंगे, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव उनकी जन्म तारीख 6 है। अच्छा, 6 मूलांक है उनका। मैं एक बार निकाल लेता हूँ, तब तक आप दर्शकों से कुछ और बात कीजिए। ठीक है। तो स्वामी जी थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं, उनका मूलांक वगैरह क्या है, क्योंकि अब जो ज्योतिषी का जो प्रक्रिया होता है तो वही जानते हैं, और कैसे कैसे सब निकलता है, यही वो कर रहे हैं। बताएंगे बहुत जल्द कि पवन सिंह
कि जो खुद की पार्टी है क्या वो बनेगी या नहीं बनेगी, क्या 2025 में पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हाँ बताइए। पवन सिंह का मूलांक 5 है, 6 नंबर डेट ऑफ बर्थ में है, ठीक है ना। मैंने मूलांक 6 बोला, लेकिन 5 नंबर है। 5 नंबर वाले कैसे होते हैं? घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं और अय्याशी करते हैं। 5 नंबर डेट ऑफ बर्थ में आ गया। अगर मानसिकता नकारात्मक है, अय्याशी करते हैं, 1 नंबर का अय्याशी है, सबको पता है इसके बारे में। उसके भाग्य में 3 नंबर है, सबको ज्ञान देगा, ये दुनिया भर को ज्ञान देगा। ये सेट में बैठ जाएगा वहां भी ज्ञान देगा, यही होगा। जो इसके साथ जो काम करते हैं वो बोलेंगे ये पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर किसी को बेफालतू में ज्ञान देगा। गाय खड़ी है तो उस पर ज्ञान देना चालू कर देगा ये, ठीक है ना। कोई खाना बना रहा है उस पर ज्ञान देना चालू कर देगा, ठीक है। इसे अच्छा पेट का बहुत अच्छा है, ये पेट का बहुत अच्छा है, जहां खाने को मिल जाएगा वहां भागेगा खाने के लिए। हाँ ये तो है पवन सिंह का, समझे ना, खुद कहते हैं। हाँ, वो जुबान पे इसके टेस्ट लगा हुआ है, ऐसे खाने को कुछ ना कुछ चाहिए। अब दारू वारू को तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि 6 नंबर जो डेट ऑफ बर्थ में आया था, दारूबाज होता है सबसे बड़ा नंबर वो। अच्छा 6 नंबर का जो आगे डेट ऑफ बर्थ में आएगा वो 1 नंबर का दारूबाज होता है। अगर प्रवृत्ति नकारात्मक है, मुझे जितने मिले सबको मैंने देखा दारू पीने वाले। तो ये अल्कोहल का कंज्यूम भी करता हुआ, और मुझे जो चलती है गांजा भांजा ये सब, ये पक्का करता हुआ, समझे ना। इसमें और विपिन मुखिया में कुछ खास फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है मानसिकता के आधार पे। मैं नहीं कहता कि वो शराब पीते होंगे, लेकिन ये इनकी डेट ऑफ बर्थ से इनकी कुंडली सामने निकल के आ गई है। पर एक चीज बताऊं, इस पवन सिंह का कैरियर आने वाले 3-4 साल में खत्म है। अच्छा बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल खत्म है, खत्म, अब खत्म है ये बिल्कुल। कैसे? अरे कुंडली के आधार पे चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि हमारे जो कर्म है वो हमारे सामने आते हैं। जो उन्होंने पिछले कर्म किए ना, जितनी एक्ट्रेस से अभद्रता करी है, बदतमीजी करी है, जितने जो सेट पे काम करने वाले उनसे अभद्रता करी है, उसकी हाई इसको लगने वाली है, क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं। पिछले जन्म के कर्म थे इसलिए अब तक चल रहे हैं। जैसे कर्म का कोटा खत्म होगा उसके बाद देखिएगा कहीं सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, और हर इंसान की जिंदगी में 10 साल की दशा चलती है। 10 साल कैरियर बहुत अच्छा चलता है। चाहे किसी सिंगर उठा कर देखिए, 10 साल बहुत अच्छा चला। एक समय में दलेर मेहंदी 10 साल चले, मीका 10 साल चला। आज कौन पूछ रहा? कोई नहीं पूछ रहा। इनका भी कैरियर का गेम ओवर होने वाला है। देखिए केसरिया के गाने कहाँ आ रहे बताइए? अभी तो चल नहीं रहा, कहाँ 2 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन चल रहा है। निरहुआ के देखिए कहाँ 100 मिलियन में पहुंचते थे इन सबके गाने। सही बात है। अब अंत इनका होने वाला है। क्योंकि इन्होंने जो कृत्य किए हैं वो उनका फल इसको प्राप्त हो गई होगा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं पवन सिंह के ऊपर, लेकिन आरोप है ही, सबको पता है ये। आपने शायद इनके बारे में इतनी रिसर्च नहीं करी है। मेरे पास रिसर्च इसलिए क्योंकि मैं वहां से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब आप उनके ससुराल वाले साइड से हैं? बिल्कुल जुड़ा हुआ। अभी पीछे मैं होके आया हूँ, 1 हफ्ता हो गया हूँ वहां, तो और इनकी बातें हुई, समझे ना। तो इनको कहीं लग रहा है कि आने वाले समय इनका एक समय डाउन होने वाला है। अब पता लगे ब्याज पे पैसे कमा के पैसे कमाए या कोई बिल्डिंग किराया कमा के कमाए। मतलब ये दिन देखना पड़ जाएगा पवन सिंह। बिल्कुल देखना पड़ेगा। आप देखिए ना, कौन कुमार शानू का क्या कैरियर था, टॉप पे कैरियर पे चल रहे थे। पत्नी से विवाद हुआ, पत्नी का तो जो गलत उन्होंने किया उसका उनको फल मिल गया। आज कौन पूछ रहा है उनको बताइए। और पुराने सिंगर आज भी कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कई सिंगर ऐसे भी हैं जो है अभी तक चल रहे हैं। कर्म के आधार पर चीज होती है। अगर मैंने कोई कृत्य किया मेरे सामने आएगा, आपने किया उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। अब तक जो मौज मस्ती इन्होंने करी है, पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे जिससे कर लिए, ठीक है ना। और टैलेंट था इनके अंदर, चाहे वो गंद बकते थे, टैलेंट तो था। क्योंकि तुम एक कॉन्फिडेंस से कुछ काम कर रहे हो, उसका इन्होंने मिसयूज किया, बस और कुछ नहीं।